Hello students, today we will discuss the learning outcome subject science practice sheet 4th. Let's start with question number 1. In case of a moving body, तो किसी मूविंग बॉडी के रेस्पेक्ट में यहाँ पर तो जब भी कोई ऑब्जेक्ट यानी मूव करता है यहाँ पर किसी भी स्ट्रेट लाइन में या किसी भी लाइन में, तो हमारे पास में जो डिस्प्लेसमेंट होता है, डिस्प्लेसमेंट इज लेसर और इक्वल टू डिस्टेंस। तो हमारा जो ऑप्शन नंबर डी होगा दैट इज करेक्ट। नाउ क्वेश्चन नंबर सेकंड, ए ट्रेन स्टार्टिंग फ्रॉम ए रेलवे स्टेशन एंड मूविंग विद यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन attain a speed of 40 km per hour in 10 minutes, तो then the its acceleration। तो हमारे पास में जो एक्सीलरेशन का फॉर्मूला होता है यहाँ पर a इक्वल टू v माइनस u अपॉन टी, इसका यूज़ करते हैं हम। तो यहाँ पर सबसे पहले इनको किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेंटीमीटर पर सेकंड में और यहाँ पर मिनट को सेकंड में कन्वर्ट कर लेंगे। तो ये हमारे पास में आ जाएगा यहाँ पर जो इसका आंसर होगा यहाँ पर, यानी 40 रखोगे, फिर उसके बाद में मल्टीप्लाई, यानी सबसे पहले हमने 40 रखना है, फिर उसके बाद में मल्टीप्लाई 5/18। ठीक है, ये हम यूज़ करेंगे यहाँ पर, और फिर साथ में इसके साथ में 100 की मल्टीप्लाई भी कर देंगे क्योंकि इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है, और इट शुड बी डिवाइडेड बाई 600। तो इसकी जब कैलकुलेशन करोगे आप सभी, ठीक है, तो ये हमारे पास में जो कैलकुलेशन करके आएगा यहाँ पर 1.85 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ये हमारे पास में सेकंड क्वेश्चन का आंसर होगा। नाउ सेकंड क्वेश्चन के बाद में हम थर्ड क्वेश्चन पर चलते हैं। वेलोसिटी टाइम ग्राफ ए बी शोज दैट द बॉडी हैज़, ठीक है, तो ए बी हमारे पास में किसको शो कर रहा है यहाँ पर, यानी इनिशियल वेलोसिटी ओ ए एंड मूविंग विथ यूनिफॉर्म रिटार्डेशन। ठीक है, तो ये यहाँ पर रिटार्डेशन को शो कर रहा है यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर यूनिफॉर्म वेलोसिटी पहले कितनी थी, ओ ए थी हमारे पास में, फिर उसके बाद में रिटार्डेशन स्टार्ट हो जाता है ना। क्वेश्चन नंबर 4, ए बॉडी फ्रीली फॉलिंग फ्रॉम द रेस्ट हैज़ ए वेलोसिटी v आफ्टर इट फॉल्स थ्रू ए हाइट h, द डिस्टेंस इट ट्रेवल टू फॉल फर्दर फॉर इट्स वेलोसिटी बिकम्स डबल। तो ये हमारे पास में होगा, यानी फर्स्ट केस में जब ये यूनिफॉर्म वेलोसिटी से, मतलब हमारे पास में u कितना था यहाँ पर 0 था। ठीक है, फिर इसके बाद में ये अटेन कितनी वेलोसिटी करता है यहाँ पर v, फिर इसके बाद में फर्दर इसके बाद में यानी इसकी वेलोसिटी कितनी हो जाती है हमारे पास में डबल, मतलब 2v हो जाएगी यहाँ पर। ठीक है, तो ये हमारे पास में 2v होगा। तो इसके लिए जो हमारे पास में वेलोसिटी होगी यहाँ पर, तो इसकी हाइट 3v² अपॉन v²। ठीक है, ये होगा हमारे पास में, और इक्वल टू 2gh अपॉन यहाँ पर 2gh, और इसके ऊपर हम डैश लगा देंगे क्योंकि यही वेरीफाई करना हमने। तो ये सारे कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो यहाँ से जो h डैश की वैल्यू आएगी वो हमारे पास में 3h के इक्विवेलेंट होगी, मतलब हमारा ऑप्शन ए सही होगा यहाँ पर। अब अगला यानी नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाएंगे। यहाँ पर द टाइम ग्राफ ऑफ अ बॉडी मूविंग इन ए स्ट्रेट लाइन इज शोन इन अ ग्राफ, द डिस्प्लेसमेंट एंड द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द बॉडी इन 6 सेकेंड। तो 6 सेकेंड में हम यहाँ पर O से 6 तक पहुँच जाते हैं। तो यहाँ पर जो फर्स्ट वाला होगा, इस पर हमारे पास में जो यहाँ पर डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट होगी 4 मल्टीप्लाई बाई 2 दैट इज़ 8, और इसकी जो यहाँ पर डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट होगा वो हमारे पास में -4 डिस्प्लेसमेंट के केस में और डिस्टेंस के केस में 4 होगा, और यहाँ पर भी हमारे पास 4 होगा। ठीक है, तो ये हमारे पास, अगर इसमें हम डिस्प्लेसमेंट के बारे में बात करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास में 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट हमारा 8 होगा, और डिस्टेंस 8, 4 और 4 को ऐड कर दोगे तो कितना हो जाता है 16। ठीक है, तो हमारे पास में डिस्टेंस यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट हमारा 8 और डिस्टेंस हमारी 16, तो आंसर ए ठीक है, हमारा करेक्ट है। अब नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्रोसेस बाय विच केमिकल चेंजेस टेक प्लेस इन ए सबस्टेंस when electric current is passed through is called the electrolysis।
ठीक है, तो इलेक्ट्रोलिसिस के थ्रू क्या होता है हमारा, केमिकल चेंज टेक प्लेस। द कनेक्टिंग वायर यूज्ड इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट आर यूजुअली मेड ऑफ कॉपर। तो ज़्यादातर हम कॉपर का इस्तेमाल करते हैं। एडिंग ए सोल्यूबल मेटेलिक सॉल्ट इन वाटर, ठीक है, जब भी हम क्या करते हैं, एक मेटेलिक सॉल्ट को वाटर में ऐड करते हैं, तो हमारे पास में जो इसका आंसर होगा यहाँ पर, इट इंक्रीज इट्स इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, मतलब उससे क्या होगा, सॉल्ट डालने पर इसकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इंक्रीज कर जाती है। नाउ क्वेश्चन नंबर 9, वी हियर ए थंडर बिकम, यानी यहाँ पर अगर हमें कोई थंडर सुनाई देता है यहाँ पर, तो दैट इज ड्यू टू, तो इसका जो आंसर होगा हमारे पास में, बिकॉज द एयर हीट्स अप एंड एक्सपेंड ऑल ऑफ ए सडन। ठीक है, तो हमारे पास में जो एयर हो जाती है वो तेजी के साथ में हीट्स अप होती है और एक्सपेंड एकदम तेजी से करती है, तो दैट्स वे वी हियर द थंडर। नाइक्रोम कहाँ पर यूज होता है, दैट इज यूज इन हीटर एलिमेंट, तो ये हम हीटर एलिमेंट में यूज करते हैं क्योंकि ये हीटिंग इफेक्ट पर डिपेंड करता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द नेचुरल मैग्नेट, तो हमारे पास में ये सारे आर्टिफिशियल मैग्नेट हैं, मैन मेड हैं, और जबकि ये जो हमारे पास में है नेचुरल मैग्नेट है, जिसको हम लोड स्टोन बोल देते हैं। विच पार्ट ऑफ ए मैग्नेट हैज़ द स्ट्रॉन्गेस्ट मैग्नेट फोर्स, तो हमारे पास में जो मैग्नेट होती है उसमें यहाँ पर ये एन सिरा और ये इधर की तरफ हमारे पास में एस एज होता है यहाँ पर, तो इस पर जो हमारे पास में एंड्स होते हैं वहाँ पर स्ट्रॉन्ग मैग्नेट होती है और मिडिल में यहाँ पर वीकेस्ट होती है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट द मैग्नेट, तो ये हमारे पास में लाइक पोल अट्रैक्ट ईच अदर और अनलाइक पोल्स रिपेल ईच अदर, या लाइक पोल्स रिपेल ईच अदर, तो हमारा जो ऑप्शन नंबर बी होगा वो सही होगा यहाँ पर, यानी 13 का बी पार्ट ठीक है। फिर ए फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेट ऑलवेज पॉइंट्स इन विच डायरेक्शन, दैट इज नॉर्थ एंड साउथ, तो हमेशा फ्रीली मैग्नेट जो होती है वो हमेशा नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन में होती है। अगला यहाँ पे द लेटर दैट डजंट शो लेटरल इन्वर्जन, ठीक है, तो इसमें हमारे पास में जो लेटरल इन्वर्जन नहीं शो करता, तो यहाँ पे 3 है, यहाँ पर MOW, ठीक है, ये लेटरल इन्वर्जन शो नहीं करते हैं, तो यहाँ पर हमारे पास में सही और करेक्ट क्वेश्चन होगा यहाँ पे द लेटर दैट डज शो लेटरल इन्वर्जन, तो इसका जो आंसर होगा यहाँ पर ए होगा हमारे पास में, दैट इज जेड डज नॉट शो लेटरल इन्वर्जन, यानी यही यहाँ पर इसका आंसर ए ठीक है यहाँ पर, तो इसमें पहले यहाँ पर नोट नहीं आएगा। ठीक है, एन ऑब्जेक्ट 0.5 मीटर टॉल इन फ्रंट ऑफ ए प्लेन मिरर एट ए डिस्टेंस ऑफ 0.2 मीटर, द साइज ऑफ द इमेज फॉर्म्ड इज, तो ये हमारे पास में प्लेन मिरर से जो साइज होगा ऑब्जेक्ट का वो सेम होगा यहाँ पर, तो ये कितना रहेगा 0.5। द ब्यूटीफुल पैटर्न दैट वी ऑब्टेन इन क्लाइडोस्कोप्स आर बिकॉज ऑफ मल्टीपल रिफ्लेक्शन, तो हमारे पास में क्लाइडोस्कोप में मल्टीपल रिफ्लेक्शन होते हैं, इसी वजह से हमें ब्यूटीफुल पैटर्न दिखाई देता है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, मोनोक्रोमेटिक बीम ऑफ लाइट पासिस थ्रू ए डेंसर मीडियम इनटू रियर मीडियम, तो जब भी वो डेंसर से रियर में जाएगा यहाँ पर, तो ये हमेशा क्या चीज़ इसमें चेंजेस आएगी यहाँ पर, तो वेलोसिटी विल इंक्रीज, यानी जब भी हम कोई ज़्यादा क्राउड से अगर यहाँ पर कम क्राउड के अंदर जाते हैं तो हमारी स्पीड ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो जाती है, तो यहाँ पर वेलोसिटी विल इंक्रीज। ठीक है, अगला क्वेश्चन है यहाँ पर 18, द इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट इज ऑलवेज फॉर्म एट द, ठीक है, तो हमारी आईज में ऑब्जेक्ट की जो इमेज बनती है किस जगह पर बनती है, रेटिना पर। 19 क्वेश्चन, एन इंसिडेंट रेज मेक एंगल ऑफ 30 डिग्री विथ प्लेन मिरर, देन द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इज, ठीक है, तो अगर ये 30 डिग्री का एंगल बनाएगी यहाँ पर किसके साथ में, प्लेन मिरर के साथ में, तो हमारे पास में प्लेन मिरर इस तरह से होगा, और ये इसने बात की यहाँ पर इस एंगल की, ये कितना दिया है यहाँ पर 30 डिग्री, ठीक है, तो ये वाला जो इंसिडेंट एंगल होगा वो कितना होगा यहाँ पर 60 डिग्री, तो ये रिफ्लेक्ट भी कितने पर होगी यहाँ पर 60 डिग्री पर, तो हमारा जो आंसर होगा यहाँ पर बी सही है यहाँ पर। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन, एन एंडोस्कोप इज एम्प्लॉयड बाय ए फिजिशियन टू व्यू द इंटरनल पार्ट ऑफ द बॉडी ऑर्गन, इट इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ, एंडोस्कोप मतलब जिसे इंटरनल पार्ट्स को व्यू करने के लिए यूज करता है, तो यहाँ पर हमारे पास में TIR मतलब टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का इस्तेमाल होता है। ठीक है, तो इस तरह से हमारा ये क्वेश्चन आयर खत्म हो जाता है, और कुछ भी अगर आपकी क्वेरीज हो वो मेरे कमेंट बॉक्स में
पूछ सकते हो। ठीक है, ओके।